आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, जंगल के कुहासे में जो जल की सूक्ष्म बूंदें होती है वह प्रकाश का प्रकीर्णन किस कारण करती है। अर्थात दोस्तों, जब आपने देखा होगा कि जो जंगल में जो पानी की जो बूंदें होती है, या हम लोग कहें जो ओस की छोटी छोटी बूंदें होती है, नन्ही नन्ही बूंदों से क्या होता है, जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, जब यह प्रकाश बूंदों से टकराता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो श्वेत प्रकाश है वहां पे जाकर के क्या हो गया है, वह फैल गया है और इसके कारण बूंद कैसी दिखने लगी है, चमकने लगी हो। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? देखिए कि अगर आपने यह अनुभव किया हो कि आप किस कमरे में बैठे हुए हैं और कमरे के भीतर, एक अंधेरे कमरे के अंदर एक बहुत छोटा सूक्ष्म छिद्र है। ठीक है, तो छिद्र से कोई अगर प्रकाश आता हो यहाँ पर, तो इस छोटे छिद्र के से आने वाले प्रकाश के कारण क्या होता है कि मार्ग में उपस्थित जितने भी सूक्ष्म कण हैं वे कैसे होते हैं, वे हमें वायु में दिखने लगते हैं। अर्थात अगर हम लोग नॉर्मल बात करें तो हमारी नॉर्मल आंखों में जब हम लोग देखें तो हमें सूक्ष्म कण नॉर्मली नहीं दिखाई पड़ते हैं, पर जब प्रकाश ऐसे किसी अंधेरे कमरे में से क्या होता है, प्रकाश की छोटे जगह से, छोटे किरण पुंज से क्या किया जाए, उसको अंधेरे कमरे में आपतित किया जाए तो उसके मार्ग में आने वाले जितने भी कण होते हैं वे कैसे दिखाई पड़ते हैं, हमें उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो यह जो प्रभाव होता है दोस्तों, यह प्रभाव क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है, और इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं टिंडल प्रभाव का अर्थ क्या होता है, वह होता है, तो टिंडल प्रभाव के नियम के अनुसार क्या होता है दोस्तों कि जब कोई प्रकाश, हम लोग बात करें प्रकाश का जो छोटा किरण पुंज होता है वह मार्ग में आने वाले ऐसे महीन कणों या सूक्ष्म कणों से टकराता है। ठीक है, तो क्या होता है, उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई पड़ने लगता है। ठीक है, और इन कणों से जो प्रकाश है वो यहाँ से पहले यहाँ पे क्या था दोस्तों, फिर मान लीजिए कि यहाँ पे मार्ग में कोई कण आया तो उससे टकराकर जब यह प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है तो हम लोग इस प्रभाव को क्या करते हैं, इससे हम लोग टिंडल प्रभाव करते हैं, जो किसके द्वारा किया जाता है, कोलाइडी कणों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मुख्य शर्त क्या होती है दोस्तों कि मार्ग में आने वाली जो प्रकाश, मतलब किसी प्रकाश के मार्ग में आने वाली जो सूक्ष्म कण है दोस्तों, उसकी तरंग दैर्घ्य के हिसाब से जो कण है उसका भी आकार होना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए कि यह हमारी छोटी सी सूक्ष्म कण है, ठीक है, यह कण जो है यह आने वाले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि का है। अर्थात मान लीजिए यह हमारा श्वेत प्रकाश है। ठीक है, और श्वेत प्रकाश किसी जो बहुत अल्प कण से टकराया, बहुत ही सूक्ष्म कणों से टकराया, तो हम लोग बात करें अगर जो श्वेत प्रकाश है बहुत अल्प कण से टकराएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों कि वो मान लीजिए 10⁻⁷ मीटर की कोटि की है। ठीक है, तो क्या होगा, श्वेत प्रकाश वहां से परावर्तित हो जाएगा, मतलब फैल जाएगा और हमारी आंखों तक पड़ेगा, तो हम लोग कह सकते हैं वहां पर किरण पुंज दिखने लगेगा एक। ठीक है, तो इस प्रकार जो किरण पुंज दिखने लगता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, वही टिंडल प्रभाव कहलाता है। और यह जो प्रकीर्णन होता है प्रकाश का वो कैसा निर्भर करता है, वह मार्ग में आने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। तो जिस कण का, मतलब हम लोग बात करें श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, यह 7 रंगों से मिलकर बना होता है, और जिस कण, मतलब जो तरंग है, ठीक है, हमारी तरंग है, उसकी तरंग दैर्घ्य की कोटि का, मतलब मान लीजिए कि उसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा है, तो उसकी लैम्डा के ही आकार का हमारे पास में जो सूक्ष्म कण है वो इसके मार्ग में आया, तो उसी रंग का जो प्रकाश है वो क्या होगा, प्रकीर्णित होगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो जंगल के कुहासे में जो जल की सूक्ष्म बूंदें होती है उसमें जो प्रकाश किरण होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, वह उसका कारण क्या हो सकता है दोस्तों, वह होता है टिंडल प्रभाव के कारण। ठीक है, टिंडल प्रभाव के कारण। ठीक है, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।